राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। देखो, इधर के लोग नहीं जानते हैं, इसलिए हम तुमको बता रहे हैं। इसका तुमको ज्ञान हो जाए। ये जो करते हैं इसको हुलू ध्वनि कहते हैं। ये बड़ी पवित्र ध्वनि है और इसका शास्त्रों में वर्णन मिलता है, पुराणों में मिलता है, रामायण में मिलता है। भगवान के हर कार्य में ये ध्वनि मंगलमयी होती है। इसलिए बता रहे हैं कि जो लोग नहीं जानते हैं वो जान जाएं, इसका सम्मान करें। इसका रामायण में भी वर्णन मिलता है। बालकांड में दोहा 319 में तीन 318 के नीचे जब राम सीता का विवाह हो रहा था, सीता राम का विवाह, तो अनेक प्रकार के बाजे बजे और उसमें शची, शारदा, रमा, भवानी, ये बड़ी बड़ी महाशक्तियां आईं। किस रूप में आई? कपट नारी वर वेश बनाई। साधारण स्त्री को रूप बना के आई। कोई पहचान नहीं पावे। और भगवान के विवाह में उन्होंने गीत गाए। ऐसे ब्रज में भी होता है। ब्रज लीला में भी सभी देवगण आते हैं। भागवत दशम स्कंद 18वां अध्याय। 18वें अध्याय का 11वां श्लोक है। गोप जाति प्रतिच्छन्नो देवा गोपाल रूपिणः ईडरे कृष्ण रामौ नटा इव नटम नृप। जितने देवता थे ग्वाल बाल का रूप बना करके आए और भगवान की पूजा करने लग गए। रामायण में भी ये जो चौपाई है, बालकांड 319, 318 में शची, शारदा, रमा, भवानी, ये सब देवियां आई हैं। सरस्वती जी, रमा, लक्ष्मी जी, भवानी, पार्वती जी, शची, इंद्राणी,
कपट नारी वर वेश बनाई। साधारण स्त्री को रूप बना के आई हैं, कोई पहचान नहीं पावे। और वहां पर विवाह हो रहा है। अब इसी के नीचे एक चौपाई आती है, पंच शब्द धुनि मंगल नाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। 318 के नीचे तीसरी चौपाई। ये पंच शब्द क्या है? तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, ये 5 शब्द हैं। तंत्री माने वीणा आदि बाजा बजाने वाले, ताल माने मृदंग, ढोलक, तबला, ये सब ताल। झांझ, नगाड़ा और तुरही, ये 5 चीजें जब बजती हैं तो उसको पंच शब्द कहा गया। और 5 पवित्र ध्वनियां हैं। ये कौन कौन है? पहली ध्वनि है वेद ध्वनि, दूसरी ध्वनि है जय ध्वनि, जो तुम लोग जयकारा देते हो। जयकारा देना भी भक्ति है। तीसरी बंदी ध्वनि, बंदी लोग वंदना करते हैं। चौथी है शंख ध्वनि, शंख जो बजाते हो। शंख की ध्वनि बड़ी पवित्र होती है। सबसे पहले भगवान ने ही शंख बजाया था, ये आ गया महाभारत का प्रसंग। महाभारत में सभा क्रिया पर्व में 21वां श्लोक है। भीमसेन ने जो शंख बजाया, और अर्जुन ने देवदत्त, उस शंख से यस्य शंखस्य नादेन भूतानि प्रचकंपिरे, समस्त प्राणी कांप गए। शंख की ध्वनि से दो आसुरी शक्तियां दूर चली जाती हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं शंख से। इसीलिए हमने कुछ और शंख मंगाए हैं, कल आ जाएंगे। और वे ही लड़के बजावे जो बजा सकते हैं, ऐसा नहीं गिरा दें फोड़ दें। इस शंख की ध्वनि से बीमारियां दूर होती हैं, आसुरी शक्ति दूर होती है।
इसके बिना कोई काम शुरू नहीं होता हमारे भारतीय संस्कृति में। सबसे पहले महाभारत में कृष्ण ने और अर्जुन ने शंख बजाया था। पहला अध्याय 14वां श्लोक, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। पौंड नाम का शंख भीमसेन ने बजाया। और 19वें श्लोक में है, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि पिदारयत्। करों का हृदय फट गया। आसुरी शक्ति नष्ट हो जाती है। अनेक कथाएं हैं इसकी। वल्लभ कुल में श्रीनाथ जी में, या जिनको गोपाल जी कहते हैं, गौड़ी वैष्णव, वहाँ शंख बजता है। उसके बाद उत्थापन होता है। आज से करीब 35 साल पहले फेरी शुरू हुई थी। तब यहाँ के लोग जाते थे, बच्चे, श्री जी के मंदिर में। तो शंख उन्होंने रोक दिया। हमने कहा मत बजाओ शंख भाई। फिर वो चिढ़ते थे जब यहाँ के उस समय लड़के छोटे छोटे थे। हाँ, आने तो कोई हर्ज नहीं है। बैठो, तुम भी कहाँ जा रहे हो? अच्छा, तो चले जाओ। उस समय ये लोग छोटे छोटे थे। अब तो ये बड़े हो गए हैं, मान मंदिर में काम कर रहे हैं, मैनेजर बन गए। इन सब को विरोध किया लोगों ने बरसाने में। एक जमाना था, अब खत्म हो गया। विरोध अब भी चल रहा है। और लेकिन वो इतना खुला विरोध नहीं है, दबा हुआ है, चुपचाप करते हैं लोग विरोध। जैसे मुरली की कथा संध्या को आती थी 8:20 पर, 8:40 पर, उसको रुकवा दिया लोगों ने और ये कहा भाई इनका पहले से समय था। लेकिन पहले वेले से समय नहीं था। हम जानते हैं कि विरोधी तत्व सदा विरोध करता रहता है। जबकि एडवर्टाइजमेंट उसमें कांग्रेस का आ रहा है पीछे से, हरियाणा में जिताओ। दूसरा एडवर्टाइजमेंट आ रहा है मंदिर का, वृंदावन में कोई मंदिर ऊंचा बनेगा। तीसरा और मंदिर पचमेड़ा वाला आया, वो तो ठीक है, गौ माता का। अनेक एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा पहले से ये ठेका था। जबकि पहले से इनका था। लेकिन अब सब समझते हैं कि विरोध के कारण ये सब हो रहा है।
इसकी कथा में गौशाला का एडवर्टाइजमेंट रहता था, यात्रा का एडवर्टाइजमेंट रहता था। हमारी यात्रा से भी लोग चिढ़ते हैं, गौशाला से भी चिढ़ते हैं। 2 बार मुकदमा लगाया गौशाला में लोगों ने, कानपुर में मुकदमा गया, आगरा में गया। हमसे चिढ़ने तो ठीक है, लेकिन गौशाला से और यात्रा से चिढ़ना गलत है। यात्रा का निकलता था, कोई भी गरीब आदमी यात्रा कर ले, निःशुल्क यात्रा है, कोई स्वार्थ नहीं हमारा किसी से, न हम लेते हैं न देते हैं। जन कल्याण के लिए यात्रा उठती है, लेकिन उससे भी लोग चिढ़ते हैं। उससे कोई मतलब नहीं, चिढ़ते रहो, यात्रा तो चल रही हो, चलेगी। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि शंख इसीलिए मंगाए गए कि खूब शंख बजे, और इससे आसुरी शक्ति दूर होती है। 5वीं ध्वनि है हुलू ध्वनि, जो ये लोग बंगाल के लोग करते हैं, यहां के लोग नहीं जानते। वेद ध्वनि 1, वंदी ध्वनि 2, जय ध्वनि 3, शंख ध्वनि 4, हुलू ध्वनि। इसको हुलू ध्वनि कहते हैं। ये लोग करते हैं और बड़ी पवित्र है, इसको सीखना चाहिए। इसलिए हमने रामायण का ये प्रसंग चौपाई हमने रखी। देखो, एक और बात है छोटी सी, बच्चों को सुना दें। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में अध्याय 62 में 4था श्लोक देखो। सहस्रबाहु बाणासुर था, और जब शंकर जी नाच रहे थे तब उसने 1000 इसके पास भुजाएं हैं। सहस्रबाहुर्वाद्येन तांडवे अतोषयन मृडम। 1000 भुजाओं से डमरू बजाया। और इस पर प्रसन्न हो गए शंकर जी। 5वें श्लोक में बोले शरण जी, भगवान शंकर, कि तुम जो इच्छा हो मांग लो। भगवान सर्वभूतेश शरण्यो भक्तवत्सलः वरेण छंदयामास सतम बब्रे पुराधिपम। सिर्फ उसने डमरू बजाया था। उसने कहा कि आप हमारे नगर की रक्षा करो, पहरेदारी करो, और यहीं रहो हमारे द्वारपाल बन करके। भगवान शिव आशुतोष है, बोले ठीक है भाई, हम तेरे नगर की रक्षा करेंगे। और इसके लिए उनको कृष्ण से युद्ध करना पड़ा। बड़ा लंबा प्रसंग है।
कृष्ण और शंकर में युद्ध हुआ है। अपने भगवान से प्रभु लड़े भक्त के पीछे। बाणासुर के रक्षा के लिए शंकर जी ने युद्ध किया। भगवान कृष्ण से। अंत में कृष्ण ने सहस्त्रबाहु अर्जुन की सब भुजाएं जब काटी, तब महादेव जी बोले, महाराज हमने इसको वरदान दिया है, इसको मारे मत। दो भुजा छोड़ दिया उन्होंने। कुछ नहीं किया उसने, खाली डमरू बजाया था। ये इसलिए हम सुना रहे हैं कि तुम लोग ढोलक बजाते हो और गिरधर के हाथों में कोई रोग है, वो अकेले बजाता है सारी यात्रा में। तो कम से कम बड़े लड़के तो मदद दे सकते हैं। ढोलक टांग करके चलना पड़ता है और रास्ते में बजाना पड़ता है। इसलिए लोग घबराते हैं उस समय ढोलक बजाने में। जो बजाने वाले थे उनकी खबर आई, वो दूसरी जगह चले गए, रास मंडलियों में, वहाँ पैसा मिलता है। हमारे यहाँ पैसा नहीं मिलता। लेकिन संकीर्तन में ढोलक बजाना, इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। एक श्लोक और है, ये शाम आभीर कन्या गुणगण कथने नानुरसक्ता रसज्ञा धिक्तान धिक्तान कथयति कीर्तनस्थो मृदंगा। मृदंग बोलता है धिक धिक धिक, यानी जो भक्ति से रहित है उसको धिक्कार है। इसलिए संकीर्तन में उत्साह से ढोलक बजाना ये बहुत बड़ी आराधना है। इसलिए हमने तुमको ये श्लोक सुनाया। और हुलू ध्वनि भी हमने तुमको सुनाया, रामायण से, भागवत से, ये सब मंगल ध्वनियाँ हैं। अब जो बात हमको सबसे पहले कहनी थी वो पीछे कह रहे हैं। सबसे पहले कहना जरूरी था क्योंकि एक बड़ा चमत्कार हुआ है। जैसे मान बिहारी लाल चोरी गए थे, 13वें दिन आ गए थे, वैसे संकेत बिहारी लाल जो चोरी गए थे 13 महीने के बाद आ गए। तुम लोग भी किया करो, हुलू ध्वनि सीख लो। अच्छा बस करो। देखो, इसमें कोई हमारी तारीफ नहीं है, क्योंकि कम से कम हम सच नहीं बोल सकते हैं तो झूठ भी न बोलें।
अभी ब्रजराज ने कहा था हमसे ऊपर कि आपको नींद नहीं आई थी उस दिन रात में, इसलिए चमत्कार हुआ। हमने कहा झूठ है। नींद ना आना एक बीमारी है और इसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये जरूर है कि हम जब सो के उठे तो हमें याद आई कि अभी 13 महीने हो गए ठाकुर जी नहीं आए। लेकिन याद क्यों आई? निराश होकर के। आशा नहीं रही, विश्वास नहीं रहा कि प्रभु आएंगे। कमजोरी हुई हमको। हमने कहा राधाकांत से, अभी इसीलिए हम बैठा रहे थे, वो चले गए। हमने उनको बुलाया, हमने कहा देखो राधाकांत, कोई दूसरे ठाकुर जी बैठालने पड़ेंगे, अब आना मुश्किल है। हम निराश हो गए थे। कोटि कोटि साधन करके हाय मैं तो हार गई, हार में सार छिपा था मुझे मालूम न था। हैं? नहीं नहीं, तुम बात नहीं बनो। हम हार गए थे। वो किसी जमाने में कहा था हमने, अभी हम परसों की बात बता रहे हैं। पहले हम कहते थे वही ठाकुर आएंगे, वो पुरानी बातें हैं। हाँ, कहा था किसी जमाने में। हम अभी की बात बता रहे हैं। हम हार गए थे। हमने कहा दूसरे ठाकुर जी लाओ। अरे भाई, सत्यनिष्ठ नहीं तो कम से कम झूठ से बचें। झूठी प्रशंसा से बचना चाहिए मनुष्य को। ये हमारी यात्रा क्यों चल रही है? इसमें हमारा नाम नहीं है जैसे महंतों का नाम होता है। जिस दिन हमारा नाम आ जाएगा यात्रा डूब जाएगी, चल नहीं पाएगी। जब तक अहम से बचता है मनुष्य, जब तक श्री जी की कृपा होती है। भगवान बहुत दूर चला जाता है। देखो, तीसरे स्कंद में ये श्लोक आता है, 5वें अध्याय में, 5वें में 6वें में, पता नहीं। यत् सानुबंधे सति देह गेहे, 5 की 6, 3, 5, 43। बड़ा विरोध किया लोगों ने हमारी यात्रा कर। यहां तक कि जो लोग पैसे की मदद करते थे उनको बंद करवा दिया, और यहां तक कि जो लोग रसोई बनाते थे उनको भड़का दिया। रसोइया लोग भड़क गए। ये नंद घाट की घटना है। और हमसे कहा लोगों ने कि रसोइया जा रहे हैं, अब सारी यात्रा भूखी मरेगी। हमने कहा नहीं, भूखी नहीं मरेगी। अरे हर लड़की चावल और खिचड़ी बनाना जानती है, हर स्त्री जानती है। 200-400 पतीला लाओ छोटे छोटे और बांट दो, खिचड़ी चावल सब बना लेंगी। रसोइया नहीं तो न सही। यात्री स्वयं बनाएंगे या आप पाएंगे। और फिर रसोइयों ने हार मानी और वो रोटी बनाने लग गए। हमने कहा हार तो तब होती है जब मनुष्य में अहम आता है। हम जिस दिन सोचेंगे हम चला रहे हैं यात्रा,
उस दिन हार जाएंगे। जब तक ये सोच रहे हैं श्री जी चला रही हैं, जब तक नहीं हार सकते। चाहे तुम कितना भी विरोध करो, बुराई करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा। यस्वानुबंधे असति देहे गेहे माहत मृत्युढ दुराग्रहणाम। मम और अहम, मैं और मेरापन, ये दुराग्रह है, तुष्ट आग्रह है। पुंसाम सुदूरम वसतो पिपुरयाम। भगवान दूर चले जाते हैं, दूर नहीं सुदूर, अनंत दूरी चली जाती है भगवान से। कोई कृपा नहीं मिलती, कोई सहायता नहीं मिलती ममा हम के कारण। ये अभी श्लोक कुछ दिन पहले का था, 1-2 महीने पहले हमने, जब कोठरी पर लड़कियां लड़ती हैं आपस में, हमारा कमरा हमारा कमरा, तब हम कहते हैं तुम्हारा घर छोड़ना बेकार रहा। भगवान तो दूर हो गए। ममाहम बुद्धि आई और भगवान दूर है। हमारे कमरे में कम से कम 12-13 आदमी रहते हैं, दिन में भी रात में भी रहते हैं। हमारा कोई कमरा नहीं है। ये स्वार्थ है, हम अकेले रहें, ये विनाश है। ममाहम को नष्ट करना ही भक्ति है, भगवान को बुलाना है। पुंसाम सुदूरम वसतो पिपुर्याम भजे में तत्ते भगवन पदाब्जम। तो जब हम हार गए, हमने राधाकांत से कहा भाई कोई दूसरी ठाकुर जी का इंतजाम करो। यहां तक गाड़ी पहुंची थी। वो बोले अभी चले गए, उनको जाना था, नहीं पूछवाते हम सब सभा में। अपनी हार को हम कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम पहले सुनीला से बात कर रहे हैं, गांव वालों से बात कर लेगा, तब फिर ये काम होगा। ठीक है। फिर आज जब सवेरे सो के उठे हम, तो बोले 1 बजे रात फोन आया, एसपी का फोन आया, कप्तान का फोन आया कि मानगढ़ की गाड़ी आवे, ठाकुर जी ले जाए। तो हमारी समझ में ये बात नहीं आई, मानगढ़ की गाड़ी क्यों आवे? पुलिस की गाड़ी आ सकती है, उनके पास गाड़ियां हैं। फिर हम समझ गए कि ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु प्यार करते हैं, मानगढ़ की ही गाड़ी पर आएंगे, क्योंकि अपनी अपनी गाड़ियों में लोग डर रहे हैं कि चोरी लगेंगे हमें। तो मानगढ़ की गाड़ी गई। और अभी सवेरे किसी ने कहा कि आपको बुलाया जाएगा वहां जब ठाकुर जी स्थापित होंगे। तब हमने कहा कि भाई जो लोग विरोध करते हैं वो कितना भी विरोध करें, उनका विरोध नहीं चल सकता, क्योंकि ठाकुर जी की दया है। ठाकुर जी मानगढ़ पर दया कर रहा है। क्यों दया कर रहा है? इसका कारण है कि हमारे अंदर न कोई जप है, न मैं भजन करता हूं, न तप करता हूं। यात्रा इसीलिए उठाते हैं कि भक्तों की सेवा हो जाए, बस, और कोई नहीं। हम कभी नहीं चाहते कोई यात्री पैसा दे।
आज से 20 साल पुरानी बात है, यात्रा कम रहती थी, कुछ टेंट छोटे छोटे रहते थे, आदमी भी नहीं रहते थे बांधने वाले। धीरे धीरे बढ़ी यात्रा, करीब 20 साल पुरानी बातें होंगी। यात्री लोग टट्टी कर देते थे रस्सियों पर, जो रस्सियां बांधी जाती हैं टेंट में। तो लोगों ने कहा कि इनको हटाओ, इन यात्रियों को टट्टी करते हैं। हमें पता पड़ा, हमने कहा भाई भगवान ने भी भक्तों की टट्टी उठाई है, माधवदास की टट्टी भगवान ने उठाई है। जब भगवान ये कर सकता है तो हम लोग तो मनुष्य हैं। ये भक्त हैं, बंगाल से आते हैं बेचारी, किसी को मत लौटा लो, तुम नहीं उठाओगे टट्टी हम उठाएंगे। इनका मलमूत्र भी पवित्र है। उस दिन से फिर उठाना लोगों ने शुरू किया और यात्रा बढ़ती गई बढ़ती गई। आज ब्रज की यात्रा में सबसे बड़ी यात्रा यही यात्रा है। क्योंकि इनके कारण ही पहाड़ रुके, एक भी पहाड़ न बचता। हजारों क्रशर चल रहे थे और इन्हीं के कारण से गहवर वन सुरक्षित हुआ। यात्रा के बीच में हम 40-50 साल तक लड़ते रहे। गहवर वन कट जाता तो जैसे राधा कुंड में एक भी पेड़ नहीं है, शहर बन गया। वृंदावन में एक भी पेड़ नहीं है, शहर बन गया। वैसे यहां गहवर वन में भी कोठियां बन जाती। ये सफलता क्यों मिली? यात्रा के कारण से। यात्रियों की सेवा भगवान की सेवा है। गहवर वन बचा, पहाड़ों की लड़ाई जीता हम लोगों ने, और आगे जमुना की लड़ाई जीतेंगे। ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमारे में कोई शक्ति है। यात्रा की शक्ति है हमारे पास, है शक्ति। और इतने भक्त आते हैं बंगाल से। इनकी सेवा अमोघ है। ये कृपा करके आते हैं, इसलिए ये विजय हुई हमको। और जब जब विजय होती है, यात्रा के समय ही सूचना आती है। गहवर वन की विजय हुई थी यात्रा के समय। पहाड़ों की लड़ाई जीते यात्रा के समय। और ये संकेत बिहारी ठाकुर आए ठीक यात्रा के शुरुआत में, जब यात्री आ गए हैं। तो इसलिए ये हमने छोटी सी बात सुनाई। और भगवान की कृपा कब होती है, क्यों होती है, ये पता नहीं पड़ता।
पंडित जी थे, बड़े भारी महापुरुष, सच्चे महापुरुष। वे एक कथा सुनाते थे, किसी पुराण की याद नहीं हमको, ये बात भी लगभग 60 साल पुरानी है। एक ऋषि थे, उन्होंने तपस्या किया, लाखों वर्ष तप किया, भगवान का दर्शन हो जाए। दर्शन नहीं हुए। एक दिन वो बैठे थे आश्रम में, एक अप्सरा आई और नाचने लग गई। ऋषि ने देखा, समझ नहीं पाए, होनहार की बात मोहित हो गई। मोहित होकर के भूल गए कि हम ऋषि हैं, और उसके साथ संपर्क करने लग गए। तपस्या की शक्ति बहुत थी इनमें, लाखों वर्ष तप किया था। उस सवेरे बैठे उससे भोग भोगने के लिए, और हजारों वर्ष तक भोग भोगते रहे। न दिन का पता पड़ा, न रात का पता पड़ा, इतनी शक्ति थी। एक दिन की बात है, उन्होंने देखा संध्या हो रही है, तो उन्होंने कहा कि देवी अब तुम जाओ, हमको संध्या करना है इस समय। तो अप्सरा बोली, महाराज संध्या आज हुई है। बोले क्यों? बोले इतने 1000 साल बीत गए आपको भोग भोगते। दिन रात भोग में लगे रहे, ऐसी शक्ति थी। बोले अच्छा जाओ, हमारा पतन हो गया। ऐसा पतन हुआ, लाखों वर्ष की तपस्या हमने भोग में नष्ट कर दिया। अब प्रभु क्या मिलेंगे? रोने लग गए, गिर पड़े वहां पर, मूर्छित से हो गए, कई दिन तक बेहोश रहे। एक दिन उनको होश आया तो क्या देखते हैं, कोई गोद में लेकर के उनको पुचकार रहा है। बड़ा सुंदर स्पर्श है। देखा, आंख खोला, ये कौन है? गोद में लेकर के हमको प्यार कर रहा है। तो देखा भगवान थे। तो प्रभु ने कहा कि क्यों, क्या सोचते हो? बोले प्रभु, मैं ये सोच रहा हूं कि आपने दर्शन क्यों दिया। क्यों? जब नहीं दिया, जब मैं तपस्या से शुद्ध था, लाखों वर्ष तप किया मैंने। अब मैं ऐसा गंदा हो गया, हजारों साल भोग भोगते भोगते, तब आपने दया किया। ये हमारी समझ में बात नहीं आई। तो प्रभु बोले, तब तुम ज्यादा गंदे थे, अब शुद्ध हुए हो तुम। बोले प्रभु, भोग से तो मनुष्य गंदा होता है। बोले गंदा, सबसे ज्यादा गंदा है अहम।
जब तक जीव में अहम है वो चांडाल से भी गिरा हुआ है, और अहम नहीं है तो ब्राह्मण से भी ज्यादा पवित्र है। संसार में सबसे गंदी चीज है अहम। देखो यही बात प्रहलाद जी ने कहा है। सातवें स्कंद में 9वें अध्याय में प्रहलाद जी ने कहा है, ये बड़ा दिव्य श्लोक है। विप्राद संख्या क्या है? 7, 9, 10। विप्राद द्विषद गुणाद अरविंद नाभ पादार अरविंद विमुखाच्छपचम वरिष्ठम। मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाते सकुलम नत भूरिमाना। ब्राह्मण हो, अब 12 गुण से युक्त ब्राह्मण हो। धर्म हो, सत्य हो, दम हो, तप हो, निर्मत्सरता हो, लज्जा हो, तितिक्षा हो, अनुसूया हो, यज्ञ हो, दान हो, धृति हो, श्रुति वेदाध्ययन हो, ये सब असंभव है। 12 गुणों से युक्त अगर कोई ब्राह्मण है, उससे ज्यादा पवित्र कोई संसार में नहीं हो सकता। एक तो ब्राह्मण होना ही कठिन है, एक एक गुण ऐसे हैं कि मनुष्य को पवित्र कर देते हैं। अगर 12 गुण हैं उस ब्राह्मण में, अगर उसमें अहम है तो गंदा है। और चांडाल उससे बढ़िया है। जो चांडाल है सबसे नीच है। चांडाल का नाम है श्वपच, श्वाद। कुत्ता भी मार के खा जाता है। कुत्ता को कोई नहीं खाता, चांडाल खाता है, इसीलिए उसको श्वपच कहा गया। अहो पत श्वपचो दो गरियान। ये देवहूति माँ ने कहा है कि चांडाल भी श्रेष्ठ है। 3, 33, 6 और 7 इन श्वादोपि सन्या सद्य सवनाय कल्पते। वही बात प्रहलाद जी ने भी कहा है। देवहूति मां ने भगवान के सामने कहा है। ये बात कोई काट नहीं सकता। विप्राद द्विषद गुणाद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखाच्छपुचम वरिष्ठम। चांडाल श्रेष्ठ है, क्यों है? मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति। उसने सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया। मन अर्पण किया, वचन वाणी अर्पण किया, ईहित मने शरीर की चेष्टाएं अर्पण किया। अर्थ मने जो कुछ पैसा था उसके पास भगवान के दिया है। अर्थ मने पैसा, प्राण मने प्राण, सब कुछ भगवान को जिसने सौंप दिया। पुनाति सकुलम, अपना खानदान पवित्र कर लिया, 71 पीढ़ियां तार दिया। ऐसा कोई घर में पैदा हो जाए तो 71 पीढ़ियां, कुल 71 तार यारे।
नरसिंह जी ने लिखा है, बण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्व्यार्या रे, बड़े नरसिंहो तेनु दर्शन करता, कुले खत्तर तारा रे। उसका दर्शन करने से ये खत्तर पीढ़ी तर जाएगी। वो साक्षात भगवान से भी ज्यादा बड़ा हो गया। न तो भूरिमान है, ये शब्द बड़ा महत्व का है। मान मने अहम भाव रखने वाला ब्राह्मण नहीं पवित्र कर सकता, चाहे उसमें 12 गुण हैं, लेकिन वो अपना ही उद्धार नहीं कर सकता बेचारा, दूसरों को क्या करेगा। इसलिए जब तक मनुष्य के अंदर अपनापन है, मैं बल हूं, मैं मेरा साधन का बल है, भगवान नहीं मिलते। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल बनो, पिछली साख भरूं संतन की, अड़े समारे काम। किसी भी मैं वाले को भगवान आज तक नहीं मिले, रिकॉर्ड है अनादिकाल से आज तक। द्रुपद सुता निर्बल भई जादिन। जब तक द्रौपदी अपने पतियों की ओर देखती थी, भीष्म द्रोण का सहारा लेती थी, भगवान नहीं आए। दांत से अपनी साड़ी पकड़ी तब भी भगवान नहीं आए। जब निर्बल हो गई, साड़ी छूट गई दांत से एक झटके में, उसी समय भगवान आ गए। द्रुपद सुता निर्बल भई जादिन, आए तज निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। द्रौपदी की साड़ी बन गई, साड़ी जो नीचे अंगों में पहनी जाती है। हम लोग निर्बल नहीं बनते हैं, दर्शन भी करते हैं तो एक दूसरे को धक्का मारते हैं, पहले हम। ये हम रोज समझाते हैं, लेकिन यात्रियों की आदत नहीं जाती है। अरे तृणादपि सुनीचे न बनो भाई, धक्का मारने से आगे जाने से दर्शन नहीं होता है। दर्शन होगा जब तृण से तुम ज्यादा छोटे बनोगे, अमानी बनोगे, दूसरों को मान दोगे, तब तुम्हारी यात्रा सफल होगी, और तुम नहीं तो फिर दूर चले जाओगे। इतना मेहनत किया, बंगाल छोड़ के आए, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, और मैंपन नहीं छोड़ पाए। तो इसलिए भाई, जब हम हार मान गए तब प्रभु ने सफलता दिया। जब तक हम कहते थे नहीं आएंगे आएंगे आएंगे, कीर्तन करो आएंगे, तब तक नहीं आए। ये भी परसों नरसों की बात है, हमने बुलाया था कि देखो भाई अब कोई आशा नहीं है,
मंदिर सूना पड़ा है। अब तो दूसरे ठाकुर जी लाना ही पड़ेगा। सूना मंदिर है, लीला भूमि है, ये हम लोग पाप कर रहे हैं, आशा में पड़े हैं, हजारों लोगों को नुकसान हो रहा है, गांव वाले दर्शन नहीं कर पाते, सब तरह से हार मान लिया। तब हार मानने के बाद ये फोन आ गया। इसीलिए अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। गौशाला का विरोध किया लोगों ने, हमने कहा गौशाला नहीं टूटेगी। गौशाला टूटेगी जब हम इसको अपना समझेंगे, हम इसके मालिक हैं। यही बात अभी मैं परसों गया था गौशाला में बोलने के लिए, तब भी मैंने यही बातें कही। किसी समय इनके अंदर भेद था कि मानगढ़ अलग है, रस मंदिर अलग है, गौशाला अलग है। तब तक मुकदमे चलते रहे, मुसीबतें आती रहीं। अब वो भेद हमारे यहाँ के लोगों ने डाला था, हमने उनके मुंह पर कहा। भेद बुद्धि रखने वाले हमारे ही आदमी थे। अब वो भेद मिट गया तो अब कभी नहीं, अब संसार की सबसे बड़ी गौशाला बनेगी। ये भेद मिटा और सब कष्ट मिट गए। जो लोगों ने यात्रा का विरोध किया, यात्रा नहीं मिटी, यात्रा चल रही है, चलती जाएगी। 2 साल पहले हमने कहा था यात्रा इस साल नहीं चलेगी भाई, पैसा एक भी नहीं। तो हमें याद है संतों ने कहा, हमारे यहाँ के ये मधुकरी मांगते हैं संत लोग, बोले यात्रा चलेगी, हम भिक्षा मांग के चला देंगे। संतों की टोल बना देंगे, एक एक गांव में एक एक गाड़ी जाएगी और मधुकरी मांग कर यात्रा चला देंगे। उस साल सबसे अच्छी यात्रा चली, क्योंकि सब आश्रय छोड़ दिए गए, ये पैसे वाले हट गए, तो वाह आनंद आ गया। इसीलिए भाई ये विजय मिली है, और ठीक उसी समय मिली जब यात्रा की शुरुआत में ये हमने आप लोगों को सुनाया आज, और आप आए हैं प्रभु की कृपा से, और प्रभु की कृपा से पूरी हो गई यात्रा। जय श्री राधे। Yeah.